नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जयपुर एक्सप्रेस हमले में जाँ बहक सैफुद्दीन की अहलिया को सरकारी मुलाजमत और डबल बेडरूम मकान। अकबर ओवैसी की नुमाइंदगी को हुकूमत ने किया कबूल। पुराने शहर में आईटी टावर का जल्द संगे बुनियाद। केटीआर का अकबर ओवैसी को तयकुन। अक़लियती अक़ामती डिग्री कॉलेजेस, चारमीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट और 6 कमानों को जल्द मुकम्मल करने का अकबर ओवैसी ने किया मुतालबा। चेक डैम साइंटिफिक तरीके से तामीर नहीं किए गए, हाउस कमेटी तश्कील देने कांग्रेस का मुतालबा। रियासत में आफात समावी से हुई तबाही, कांग्रेस किसानों की मुखालिफ। बीएसआर वज़रा का जवाब। और गांजे की बैन रियासती टोली के 5 अफराद गिरफ्तार, ड्रग्स मुंतकली का मुलजिम पकड़ा गया। रचाकुंडा पुलिस की कार्रवाई। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत, आपके बजट के मुताबिक बुकिंग पैकेजेस। एक कोहिनूर बैंक्वेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। जयपुर एक्सप्रेस दहशतगर्द हमले में जाँ बहक हुए बाजार घाट के साकिन सैयद सैफुद्दीन की अहलिया को तेलंगाना हुकूमत डबल बेडरूम मकान और सरकारी मुलाजमत फराहम करेगी। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुंबई जयपुर एक्सप्रेस में सैयद सैफ की दहशतगर्द हमले में हुई हलाकत का असम्बली में मसला उठाया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया था कि मरहूम के अफराद ख़ानदान को मलकपेट या चंद्रानगुट्टे में डबल बेडरूम मकान फराहम किया जाए, मरहूम की अहलिया को सरकारी मुलाजमत फराहम की जाए। अकबर ओवैसी की नुमाइंदगी पर रियासती वजीर KT रामाराव ने कहा कल ही वो इस बारे में अहकाम जारी करेंगे। KTR ने भी दहशतगर्द हमले की मजम्मत की। अकबर ओवैसी ने मरहूम के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए माली मदद की दरख्वास्त की थी। इस पर KTR ने कहा इस वक्त वजीर आला ऐवान में नहीं है, लेकिन BRS पार्टी की तरफ से मरहूम के हर बच्चे के नाम पर 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये बताना चाहता हूं कि किस तरीके से इस मुल्क में आज हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में एक नफ़रतों की दीवार को बनाया जा रहा है। उनके जहनों को, दिलों को बांटने की कोशिश की जा रही है और उनके जहनों को इस तरीके से करप्ट कर दिया जा रहा है कि वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं, रेडिकलाइज कर दिया जा रहा है। और इसी रेडिकलाइजेशन का एक जीती जागती मिसाल हमारे सामने हालिया अरसे में पेश आई। वैसे तो हम मुल्क में कई जगह पर देख रहे हैं कि किस तरीके से कभी लव जिहाद के नाम पे मुसलमानों को मारा जा रहा है, कभी घर वापसी के नाम पर। तो आज मैं आपके जरिए बताना यह चाहता हूं कि 31 जुलाई
31 जुलाई को ट्रेन नंबर 12956 जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में जो वाकया पेश आया, और वो वाकया ये था कि एक आरपीएफ का कांस्टेबल जिसका नाम चेतन सिंह था, उसने एक तो 4 लोगों को गोली मारकर उनकी जान ले ली, जिसमें एक उन्हीं का एक एएसआई ऑफिसर था, उसको गोली मार दी, और उसके बाद में 3 लोगों को, मुसलमान थे उसमें, जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ियां थीं, उनको गोली लगाकर कनपट्टी पर एक बोगी से दूसरे बोगी 3 बोगी आगे ले जाता है और ले जाकर उनको गोलियां मारता है, और मारने के बाद यह कहता है कि इस मुल्क में रहना है तो मोदी और योगी को वोट देना पड़ेगा। और अफसोस मोदी और योगी के साथ कहता है कि फिर ठाकरे को वोट देना है। तो मुसलमानों के साथ इतनी नफरत क्यों? और वो लोग जो आज नफरत की बुनियाद पर इख्तिदार को हासिल कर रहे हैं या फिर आने वाले कल में इख्तिदार को हासिल करना चाहते हैं, ये मुल्क को तबाही व बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। स्पीकर साहब, मैं ये कहना चाहता हूं कि उन 3 मुसलमानों में एक मुसलमान शहर हैदराबाद से ताल्लुक रखता था, और उस मुसलमान का नाम था सैफुद्दीन। वो सैफुद्दीन अजमेर की दरगाह को गया था, वहां पे उसमें दरगाह में जियारत की, और अपने मालिक, एक छोटे से मोबाइल की दुकान में काम करता है, अपने मालिक के साथ अजमेर को गया, और उसका सेठ, उसका मालिक उसके साथ में है, वो गैर मुस्लिम है। तो वो परेशान होकर उनकी फैमिली को बोलता है कि हम बॉम्बे पहुंच गए हैं, उतर गए हैं, लेकिन ये बच्चा नहीं है। तो उसके बाद जब आगे जाकर देखते हैं तो उसको गोली मार दी गई है, और हद तो यह है कि एक गोली मारी और जब वो नहीं मरता है तो और एक गोली मारी गई। तो ये नफरत है कि आज तेलंगाना रियासत में हम ऐसी ताकतों को रोकने में 9 बरस में कामयाब हुए हैं, और इंशाअल्लाह आगे भी हम इनको रोकेंगे, इनको शिकस्त देंगे। हम इनको बताएंगे कि तेलंगाना में हिंदू मुसलमान आपस में मोहब्बत के साथ रहता है, और आज मुल्क को क्या चाहिए? मुल्क को तरक्की चाहिए, मुल्क को खुशहाली चाहिए, मुल्क को बेरोजगारी का खात्मा चाहिए। आज इसके ऊपर तवज्जो नहीं है, बस सिर्फ नफरत 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 की बात करते हैं। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से मैं दरखास्त करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि सैफुद्दीन जो बाजारघाट में रहता है, उसके 3 लड़कियां हैं। एक सबसे बड़ी लड़की 6 साल की, दूसरी लड़की 3.5 साल की, और तीसरी लड़की सिर्फ 6 महीने की है। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि इसकी बीवी जो है, इसकी वाइफ अंजुम शाहीन जो है, जो इंटरमीडिएट पास है, इसको एक सरकारी नौकरी अगर देंगे आप, तो मैं आपका ममनून व मशकूर रहूंगा। और इसके साथ ही साथ 2 बेडरूम का फ्लैट अगर मलकपेट में या चंद्रायन गुट्टे में जहां बन रहा है, वहां पे एक 2 बेडरूम देंगे, और कुछ ना कुछ इमदाद अगर रियासती हुकूमत की जानिब से इन 3 मासूम बच्चियों के लिए और उसकी बीवी के लिए अगर दी जाएगी, तो एक अच्छा मैसेज जाएगा, और हम बताएंगे कि ये इस रियासत में हम फिरका परस्तों को कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे। हम उन लोगों को आगे बढ़ने नहीं देंगे जो नफरत की बुनियाद पर हिंदू मुसलमान को बांटना चाहते हैं। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि 2 बेडरूम का एक फ्लैट और उन बच्चियों को कुछ कंपनसेशन और सरकारी नौकरी देंगे, तो हम काफी ममनून व मशकूर रहेंगे आपके, और इसको जरूर मुसलमान याद रखेंगे, और आपके इस इक़दाम का मुसलमान सारी रियासत में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में इस इक़दाम की सताइश भी करेंगे। And I stand with my friend Akbar Owaisi in expressing wholehearted condolences to that family, sir. निजंगा कोड़ा पेपर में जो पढ़ा था सर अकबर साहब, बहुत बुरा लगा, बहुत ही దిగజారిన చండాలపు రాజకీయం అధ్యక్ష, ఇది మంచిది కాదు. డెఫినెట్గా ఐ అష్యూర్ యూ సార్, యూ ప్లీజ్ గివ్ మీ అ లెటర్. ద లేడీ హూ ఇస్ నౌ అ విడో, అన్ఫॉर्चुनेटली वी विल इंश्योर दैट एन एम्प्लॉयमेंट इज प्रोवाइडेड इमीडिएटली. मैं कल ऑर्डर में दे देता हूँ 100% गवर्नमेंट में, या तो GHMC, HMDA या QQSUDA, कहीं ना कहीं बच्ची को वहाँ पे इमीडिएटली रोजगार में दे देता हूँ. साथ ही साथ 3 जो छोटे बच्चे हैं, मैं गवर्नमेंट की तरफ से तो फिलहाल नहीं बोल सकता क्योंकि सीएम साहब ने एक बार उनसे पूछना पड़ेगा, बट हमारे BRS पार्टी की तरफ से एक बच्ची के नाम पे 2-2 लाख रुपया हम डिपॉजिट करेंगे, फिक्स डिपॉजिट करेंगे. मैं उम्मीद करता हूं मजलिस पार्टी भी आगे आएगी, आप भी कुछ देंगे.
दोनों मिलके हम लोग उनको अच्छा सा अच्छा उनके फैमिली की हिफाजत के वास्ते, बच्चों की हिफाजत के वास्ते हम एक एक बच्चे के नाम पे 2-2 लाख रुपया डिपॉजिट करेंगे। आप भी कुछ करिए, फिर गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ करने की कोशिश भी बिल्कुल करेंगे। साथ ही साथ डबल बेडरूम आपने कहा, मैं इमीडिएटली कल ही ऑर्डर देता हूं, आप ही आइए, दोनों मिलकर उनको एक घर भी दिला देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जो आज अमन और भाईचारा तेलंगाना में बरकरार है, जो आज तेलंगाना की माहौल है, गंगा जमुना तहजीब जिसको हम बोलते हैं बार बार, जहां आज हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, आज मजहब के नाम पे सियासत करना जो है ये बहुत गिरौनी हरकत है। ये अच्छी बात नहीं है, हिंदुस्तान के लिए अच्छी बात नहीं है, किसी के लिए अच्छी बात नहीं है, हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, आगे आने वाली हमारी जनरेशन के लिए भी अच्छी बात नहीं है। उम्मीद करता हूं दैट विजडम विल प्रिवेल, दिस कंट्री विल कम टू इट्स सेंसेस, दिस सिटी एंड दिस स्टेट विल कंटिन्यू टू रिमेन इन द हैंड्स ऑफ a gentleman like KCR who has ensured communal harmony thoroughly. Please give me a letter with all the details. I assure you, I will deliver on the promise tomorrow, and I will make sure that together we will keep up the communal harmony in this state and in this city, and will become a misal to the entire country. Thank you, sir. तेलंगाना असेंबली मानसून इजलास के दूसरे दिन वक्फे सवालात के दौरान IT कंपनी से मुताल्लिक़ सवाल पर मजलिस के कायदे मुक़र्रना अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा, पुराने शहर में IT को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है ताकि रोज़गार के मौक़े पैदा हों, और टी प्राइम में कोटे से मुताल्लिक़ सवाल किया। वज़ीर IT KT रामाराव ने कहा, IT शोबे को रियासत के दीगर शहरों में फ़रोग़ देने के इक़दामात जारी हैं, मुक़ामी नौजवानों को रोज़गार फराहम किया जा रहा है। मलकपेट में IT टावर का बहुत जल्द संग बुनियाद रखा जाएगा, अच्छी कंपनियों का इंतज़ार है। ओल्ड सिटी में IT को फ़रोग़ देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। टी प्राइम के बारे में उनके पास तफसीलात नहीं है, इसका वो तहरीरी जवाब देंगे। क्या पुराने शहर में भी आपने IT टावर की मंजूरी दी है? अगर दी है तो क्या उसका टेंडर बुला लिया गया है? अगर बुला लिया गया है तो फिर इसका संग बुनियाद आप कब रखेंगे? आपने इससे पहले के असेंबली सेशन में यह वादा किया था कि TS प्राइड की तरह TS प्राइम भी माइनॉरिटीज़ को देंगे, तो उस ताल्लुक़ से भी मैं स्पीकर साहब आपके ज़रिए हुकूमत से दरख्वास्त करूँगा कि आपका वादा था एक 20 या 25 करोड़ अगर जारी करके उसका आगाज़ कर देंगे तो इससे माइनॉरिटीज़ बिलखुसूस मुसलमानों का भी फ़ायदा होगा। और इससे पहले हमने आपसे ये भी मुतालबा किया था कि छोटे छोटे इंक्यूबेटर्स का जो स्पेस और जो स्टार्टअप्स के लिए आप जो दे रहे हैं, इसमें एक परसेंटेज मुसलमानों के लिए भी रखने के लिए हमने मुतालबा किया था, जिसको आपने मंजूरी भी दी थी, ऐवान में वादा भी किया था करेंगे। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि उसमें भी एक परसेंटेज मुसलमानों को दें, और यही सवालात का जवाब अगर आप दे दें मुझे तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ। अकबर साहब, पिछले बार मैंने वादा किया था, CM सर ने हाँ कर दिया, और हमारे भाई R&B मिनिस्टर ने भी ज़मीन दे दिया हमें 12 एकड़ का ज़मीन, तो उसमें हमने टेंडर बुला लिया, टेंडर भी फाइनलाइज हो गया। मलकपेट में संग बुनियाद करना है IT हब का, जल्द से जल्द आता हूँ मैं, बस इंतज़ाम कर रहे हैं कुछ MOUs का। अच्छे कंपनीज लाए, 2-4 कंपनी फाइनल हो गया, बट मैं देख रहा हूँ कि 5-6 अच्छे कंपनी आ जाए, ताकि जिस दिन संग बुनियाद हो जाएगा उसी दिन MOU भी करे, ऐलान भी करे कि यहाँ पे बच्चों को रोजगार मिलेगा, और IT ओल्ड सिटी ऑफ हैदराबाद में भी IT आ जाएगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। और साथ ही साथ एकदम वहीं पे मेट्रो का स्टेशन भी है, तो अलाइन करने की कोशिश भी कर रहे हैं, एक ज़बरदस्त बिल्डिंग बनाएंगे, आपको मुतमईन करेंगे। साथ ही साथ आपने पूछा आज कि टी प्राइम के बारे में क्या हुआ, मैं थोड़ा उसका जानकारी लेके मैं इसी असेंबली सेशन में मैं आपको वादा करता हूँ, इसी असेंबली सेशन में आपको मैं ज़्यादा डिटेल दूंगा। आज मेरे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट वाले यहाँ पे नहीं है, थोड़ा डिटेल लेके मैं आपको तफसील में बोलूँगा। साथ ही साथ आपने पूछा कि बच्चे परसेंटेज क्या इसमें है। फिलहाल मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ कहीं भी गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, जैसे प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज़ है, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी गेट्स टू बी अ पार्ट ऑफ इट। I don't have immediate answers on how much percentage is being given. I will be honest with you, but I will certainly come back to you in writing. मैं जवाब दूंगा आपको in writing, मैं आपको पहुंचा दूंगा। I hope that satisfies you. Thank you. अकामती स्कूल्स और कॉलेजेस के सवाल पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा, टिमरीज के डिग्री कॉलेजेस का क़याम कब होगा? 1022 स्कूल और कॉलेजेस की कितनी ज़ाती बिल्डिंग्स हैं, कितने किराए पर हैं? टिमरीज सोसाइटी की बिल्डिंग की तामीर की जिम्मेदारी किसकी है? अकामती स्कूल्स में तालीम हासिल करने वाले
मसाबकती इम्तिहान के अहल हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी के सवाल पर वज़ीर बहबूद केशवर ने कहा, अब तक जुमला 54 ज़ाती बिल्डिंग्स तामीर हो चुकी हैं। अकामती स्कूल सोसाइटी की ज़ाती इमारतों की तामीर हुकूमत करेगी। मसाबकती इम्तिहानात में शानदार मुजाहरे के ज़रिए अकामती स्कूल के तलबा के लिए मुख्तलिफ आला कोर्सेस में 6000 तलबा ने अब तक दाखिला लिया है। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं आपके ज़रिए तेलंगाना हुकूमत को सबसे पहले तो मुबारकबाद देता हूं कि रेजिडेंशियल स्कूल्स तेलंगाना के क़याम से पहले कितने थे और आज कितने हैं। अगर हम देखते हैं तो क़याम से पहले 291 स्कूल्स थे, लेकिन आज 731 नए स्कूल्स उसमें इजाफा हुए, और जिसकी वजह से मुकम्मल रेजिडेंशियल स्कूल्स की तादाद 1022 है। तो इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूं। आपके ज़रिए मैं मिनिस्टर साहब से सवालात करना चाहता हूं, और पहला सवाल मेरा ये है कि आपने मुकम्मल रेजिडेंशियल स्कूल्स और कॉलेज की तादाद तो दे दी, नंबर्स तो दे दिया आपने, कितने पहले थे और बाद में कितने आए, जुमला कितने हैं। तो मैं मिनिस्टर साहब से जानना चाहूँगा कि इसमें जुमला कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। जैसा TREIS में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, TSWREIS में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, TTWREIS में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, MJPTBCWREIS में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, और TMRIES टिमरीज में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, उसकी भी अगर आप तफसील देंगे, इस ऐवान को वाकिफ करवाएंगे, तो मैं आपका ममनून व मशकूर रहूँगा। सर, उसके साथ ही साथ मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब से ये भी जानना चाहता हूँ कि ये 1022 स्कूल्स में कितने स्कूल्स अपनी ज़ाती बिल्डिंग में हैं, कितने किराए की बिल्डिंग में हैं। और मैं ये भी जानना चाहूँगा आपके ज़रिए कि गवर्नमेंट क्या कोई ऐसा प्लान कर रही है जिसके ज़रिए कि खुद एक एससी कॉरपोरेशन हो, चाहे BC कॉरपोरेशन हो या माइनॉरिटी कॉरपोरेशन हो, क्या ये पूरे कॉरपोरेशंस क्या अपने खुद के स्कूल्स के बिल्डिंग्स बना रहे हैं? अगर बना रहे हैं तो कितने बिल्डिंग्स बन रहे हैं सर? और सर, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जितने रेंटेड बिल्डिंग्स में हैं तो उनका रेंट कितना है, और क्या रेंट उनको टाइम पर दिया जा रहा है। और आखिर में मोहतरम स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब से ये भी सवाल करूँगा कि आप इस हाउस को और बिलखुसूस तेलंगाना की आवाम को ये भी बताइए कि इन रेजिडेंशियल स्कूल से कितने बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वालिफाई हुए, कितने बच्चे IIT और IIMs में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में और लॉ में गए हैं। Honorable Speaker, sir, the reason for me asking these questions is that कि ये इतने कामयाबी के साथ चलाया जा रहा है, लेकिन आवाम को बताया नहीं जा रहा है कि always there used to be an impression कि one studies in a government school, then he will not be able to crack any competitive exams. But I take a pride in saying this, कि the residential schools are doing such a wonderful work in the field of education. Many poorest of the poor students are cracking the big and the most toughest competitive exams, sir. So I would like the Honorable Minister Saab to kindly give the details of these, sir. దీంట్లో భాగంగానే ఇప్పటి వరకు గౌరవ సభ్యులు అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు అడిగినట్టుగా 54 భవనాలు దాదాపుగా పూర్తయి మనం ప్రారంభోత్సవానికి రెడీగా ఉన్నాయి అధ్యక్ష. అదేవిధంగా ఈ గురుకుల పాఠశాలల్లో చదువుతున్నటువంటి పిల్లలు చదివి వాళ్ళు చూపించినటువంటి ప్రతిభ అనుగుణంగా ఈరోజు MBBS కావచ్చు, నీట్ కావచ్చు, IIT కావచ్చు, IIM కావచ్చు, సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలలో దాదాపు 6000 మంది అడ్మిషన్లు పొందిరని చెప్పడానికి నేను గర్వపడతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. అదేవిధంగా వేలాది మంది
గురుకుల పాఠశాలలో చదివి బయటికి వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళు వేలాది మంది మంచి ఉద్యోగాలు సాధించి వాళ్ళు ఈరోజు గొప్ప జీవితాన్ని గడపడం చాలా సంతోషమైనటువంటి విషయం. అదేవిధంగా విద్యార్థులు ఇంటర్నేషనల్ స్థాయిలో మరి క్రీడారంగంలో కూడా బ్రహ్మాండంగా మనం ముందుకు పోవడం జరుగుతూ ఉంది. రాష్ట్ర స్థాయిలో మొత్తం ఫలితాలు పోల్చుకుంటే ఈరోజు 95% మన పాస్ పర్సెంటేజ్ తోటి మన గురుకులాలు ముందుకు సాగుతూ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా ఈ స్కూళ్ళు సాధించినటువంటి విజయాలను अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर चार मीनार पैदल राहरों प्रोजेक्ट का मसला असेंबली में उठाते हुए कहा, साल 2000 में ये प्रोजेक्ट का आगाज हुआ था, अब तक मुकम्मल नहीं हुआ. इस काम की सिल्वर जुबली मनाने की नौबत आ गई है. अकबर ओवैसी ने शहर के 6 कमानों की मरम्मत के कामों पर भी तवज्जो दिलाई. वजीर बल्दी नज़मानत केटी रमाराव ने एतराफ़ किया कि ताख़ीर हुई है, तब आप जवान थे, अब उम्र हो रही है, लेकिन वो वादा करते हैं ताख़ीर की सिल्वर जुबली की नौबत नहीं आएगी. उन्होंने इस काम के लिए फौरन 100 करोड़ रुपए जारी करने का ऐलान किया. उन्होंने तयक़ुन दिया कि अगले चीफ मिनिस्टर KCR होंगे. काम मुकम्मल होने पर सिल्वर जुबली मनाई जाएगी. हुकूमत हैदराबाद को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिलाने की कोशिश कर रही है. What is the present status of various components of CPP and the expenditure incurred on the project so far? Sir, the third question is that, Sir, for completion of this CCP project, Charminar pedestrianization project, Sir, if I'm right, if I'm wrong, I may be corrected, sir. This project has been handed over to Khuli Qutub Shah Urban Development Authority, sir. Sir, I would like to know from the Honorable Minister कि फंड्स कहाँ से आएंगे साहब? क्या GHMC देगी या HMDA से दे रहे हैं या स्टेट गवर्नमेंट से इसके फंड्स दे रहे हैं सर? और उसके लिए मैं ये भी जानना चाहूँगा कि हाउ मच ऑफ अमाउंट इज़ रिक्वेस्टेड एंड एलोकेटेड फॉर द कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट, सर? Sir, I would also like to know how many structures are affected under this project till now, how many structures are acquired and demolished for road widening, and when this task would be completed, sir. Sir, what are the main reasons for the delay in the implementation of this project? What are the steps taken by the government to rehabilitate the present shop owners and petty vendors affected by the project in the area so as to ensure their livelihood, sir? The reason for me asking this question, in spite of Honorable Minister Saab giving a reply that bridges would be constructed, sir, it has been more than 20 years that a survey was conducted and all the affected vendors were identified, and now, because of 25 years, the numbers have increased. And on behalf of my party, we have proposed that कि ये सालारजंग ये मूसी रिवर पे 3 ब्रिजेस डालने के लिए, तो 3 ब्रिजेस क्या आप ले रहे हैं या एक ब्रिज ले रहे हैं? Sir, earlier also beautiful drawings were prepared and it was shared with the old city MLAs. Later on, those drawings were not accepted due to some reason. So what are the new proposals? और आप जो टेंडर बुला रहे हैं, नियारे बोल रहे हैं, तो क्या पुराने ड्राइंग्स और डिजाइन के ऊपर टेंडर बुलाए हैं या नए? और आप एक ब्रिज ले रहे हैं, 2 या 3? Because if we take one bridge, it will not accommodate all the affected people. So I request that at least 3 bridges should be taken for hawkers and छोटे-छोटे उनके जो कारोबार करने वाले हैं सब उनके लिए. And also, sir, about this, आपने अपने जवाब में कहा है कि पार्किंग के ताल्लुक से चारमीनार, ओल्ड बस स्टैंड एंड ओल्ड पेंशन ऑफिस खिलवत. सर, विद दिस खुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफिस में पार्किंग लॉट बनाया जा रहा है, लेकिन चारमीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट के पार्ट में चारमीनार बस स्टैंड के पास भी वहाँ पर भी पार्किंग लॉट बना रहे हैं. तो उसको मैं, सर, थ्रू यू आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द ऑनरेबल मिनिस्टर साहब कि आप जो है सो इसको, ये पार्किंग लॉट को एक सक्सेसफुल बनाने के लिए वी कैन गिव 1 or 2 फ्लोर्स फॉर कमर्शियल पर्पस एंड रेस्ट फॉर द पार्किंग लॉट. अगर हम कमर्शियल स्पेस भी उसमें एलोकेट करेंगे तो आई थिंक द पीपल विल कम फॉरवर्ड फॉर टेंडर्स. सर, उसके साथ ही साथ, सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हाउ मेनी स्लिप रोड्स आर प्रपोज्ड अंडर द CCP प्रोजेक्ट एंड द प्रेजेंट स्टेटस? क्योंकि साहब अब ये एक तरफ से मेट्रो की ट्रेन आ रही है. मैं हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूं कि मेट्रो के काम का आगाज करने का वादा किया है और काम आगाज होने जा रहा है. लेकिन उसके बाद ये बताना चाह रहा हूं कि
یہ چار مینار پیڈسٹرائزیشن پروجیکٹ ایک طرف آ جائے گا اور دوسری طرف میٹرو کا کام ہوگا تو کافی کنجیشن ہوگا. تو دے ویر فیو روڈز وچ وے پروپوزڈ کہ آؤٹر رنگ روڈ ہے, دوسری روڈ ہے, تو یہ سارے روڈز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کتنا ٹائم لگے گا, کتنے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور کتنا کام باقی ہے؟ Sir, it is true, sir, that when the project was started in 2001, I do regret the delay, honestly, because even in the last session and the session before also I had promised that this would be done expeditiously. Unfortunately, the kind of progress, even I have visited a couple of times, unfortunately, the kind of progress I also wanted has not come about. I also do regret, sir. But मैं अकबर साहब से वादा करता हूँ, अकबर साहब जिस दिन ये काम की शुरुआत हुई थी, आप जवान थे, आज इतने जवान नहीं रहे, मैं भी शायद तब जवान था, आज मैं भी बूढ़ा हो गया, तो उम्मीद करता हूँ और मैं वादा भी कर रहा हूँ, हमारे सारे के सारे डिपार्टमेंट के पूरे इंपॉर्टेंट ऑफिसर यहाँ बैठे हैं, मैं सिल्वर जुबली तो नहीं मनाने दूंगा आपको, ये पक्का बोल रहा हूँ मैं. सिल्वर जुबली तो अगर मनाएंगे तो शानदार तरीके से चार मीनार के इर्द गिर्द वहीं पे एक ज़बरदस्त जलसा करेंगे और ऐसा जलसा करेंगे ताकि पूरा हैदराबाद वहाँ आएगा और ज़रूर एक सबको एक खुश करने की एक अच्छा एक माहौल बना के करेंगे, ये वादा करता हूँ. जैसा आपने कहा कौन फंड्स कौन दे रहा है, आपने पूछा. सर, so far GHMC has been supporting through QQSUDA. We've also given some money from government, but we've also taken money from HMDA for restoration of heritage sites. पिछली बार जब हमारी मीटिंग हुई थी, then immediately on your request, on the request of Honorable MP Hyderabad, I had released 150 crore from HMDA specifically for road widening in the 7 constituencies and especially those abutting Charminar. I would also like to come on record here and tell you, sir, as you have requested now, I am going to announce another 100 crores from HMDA will be deposited immediately into the account of QQSUDA so that they can take up works without any hitch. I assure you of that. कांग्रेस के रुकन असम्बली श्रीधर बाबू ने कहा, चेक डैम साइंटिफिक तरीके से तामीर नहीं किए गए थे, इसकी तहकीकात के लिए हाउस कमेटी तश्कील दी जाए. मुख्तसर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए श्रीधर बाबू ने तकरीर शुरू की. बारिश से होने वाली तबाहकारियों का जिक्र कर रहे थे. हुक्मरान बेंच की जानब से 3 घंटे बरकी के नारे लगाए गए. इस दौरान KTR ने मुदाखलत करते हुए कहा, वज़ीर आला ने किसानों के कर्ज माफ़ी का ऐलान करते ही कांग्रेस का फ्यूज़ उड़ चुका है. BRS हुकूमत किसानों के दोबारा कर्ज माफ़ किए हैं. उनका कहना था, कांग्रेस का मौक़िफ़ वाज़ेह है, पार्टी सदर 3 घंटे मुफ्त बरकी काफ़ी है कहते हैं. एक और क़ायद धरनी को बर्खास्त करने की बात करते हैं. उनका कहना था, श्रीधर बाबू कांग्रेस पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं तो पहले किसानों से माफ़ी मांगे. श्रीधर बाबू ने जैसे ही तकरीर शुरू की, वज़ीर उमूर मुक़र्रना ने कहा, श्रीधर बाबू ने ऐवान में तबाहकारियों का जो जिक्र किया वो झूठे आदाद शुमार हैं. शोरगुल के दौरान वज़ीर हरीश राव ने भी कहा, कांग्रेस का मौक़िफ़ वाज़ेह हो चुका है कि किसानों के मुफाद की हर चीज़ से कांग्रेस इनकार कर रही है. मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा, शदीद बारिश और सैलाब से GHMC और दीगर इलाकों में जो नुकसानात हुए हैं उसकी पाबजाई के लिए 2000 करोड़ रुपए जारी किए जाएं. रियासती असम्बली में मुख्तसर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए उनका कहना था, हालिया बारिश से रियासत के तमाम ज़खायर आब लबरेज हुए हैं. मौसम बरसात के मज़ीद 2-3 माह बाकी हैं. अगर फिर से ऐसी बारिश होने पर हुकूमत किस तरह के इक़दाम करेगी. अकबर ओवैसी ने कहा, ऐवान में नुकसानात की जो रिपोर्ट दी गई है, क्या वही रिपोर्ट सेंट्रल टीम को दी जाएगी, इसकी वजाहत होनी चाहिए. अकबर ओवैसी ने कहा, इस रिपोर्ट में कितनी इंसानी जानें गईं इसका कोई जिक्र नहीं किया गया. हुकूमत एक तरफ जुमला नुकसानात की पाबजाई के लिए 6226 करोड़ रुपए का जिक्र कर रही है, दूसरी तरफ 500 करोड़ रुपए जारी करने का ऐलान किया. अकबर ओवैसी ने हुकूमत को मशवरा देते हुए कहा कि रियासत में फ्लड मैनेजमेंट पॉलिसी तैयार करें, फ्लड फोरकास्टिंग नेटवर्क भी होना चाहिए. ये एक बारिश में ये सारे जितने भी मैं नाम लिया हूं, ये सारे के सारे तकरीबन बास तो पूरे मुकम्मिल भर चुके हैं. और फिर अभी हमको 2 महीने हैं, सितंबर भी है, अक्टूबर भी है और बाज़ वक़्त नवंबर में भी बारिश होती है. तो दिस इज द रीजन व्हाई आई से दैट कि we need to be very careful and we need to see that कि what again अगर फिर से दोबारा
या फिर से इन 2 महीनों में कभी बारिश होती है तो हम क्या इक़दामात उठाएंगे, किस तरीके से करेंगे? बिकॉज if I am wrong, I may be corrected, Honorable Speaker, sir. I was reading in the newspaper in कड़म के पास वो गेट्स पूरे बंद हो गए थे और वो गेट्स को मेंटेन नहीं किया गया था. And through this house, I would like to take this opportunity and thank and appreciate the services of 4 youngsters of Nirmal who went there and who helped in lifting the gates. We need to appreciate such people, sir. So on behalf of my party, मैं अपनी पार्टी के जानिब से वो सारे बच्चे जो गेट्स जो अटक गए थे उसके लिए अपनी जान की बाजी लगाकर उन गेटों को उठाए, हम उनकी बहादुरी की कदर करते हैं और उनके इस इक़दाम की वजह से कई विलेजेस और कई जानों को बचाया जा सका है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, आप भी शहर हैदराबाद के, आप जानते हैं सर इस बात को और इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि ईसा नदी और मूसा नदी 2 नदियां थे. ईसा नदी और मूसा नदी, ये 2 नदियां बारिश के पानी के लिए बनी गई थी सर. और ये 2 नदियां बारिश में फुल दिखती थी, बहती हुई पानी दिखता था. लेकिन आज जब हम ये ईसा और मूसा नदी को देखते हैं तो साल के 12 महीने में वहां पे बह रहा है कुछ. तो क्या बह रहा है सर? द प्रॉब्लम स्टार्ट्स हियर. स्ट्रॉम वाटर ड्रेन्स शुड बी सेपरेट सर. ये आज क्या कर रहे हैं सर? पूरे शहर हैदराबाद में सीवरेज को लेकर आके स्ट्रॉम वाटर ड्रेन्स में मिला रहे हैं. नॉट ओनली इन हैदराबाद सर, ऑल ओवर द स्टेट्स आई वुड से सर, इन म्युनिसिपैलिटीज, टाउन्स में बड़े बड़े स्ट्रॉम वाटर ड्रेन्स में दे आर मिक्सिंग द सीवरेज सर. तो इस वजह से भी प्रॉब्लम हो रहा है. फ्लड फोरकास्टिंग नेटवर्क सर. Sir, we have seen that few private people on social media are giving real-time updates about the forecast. We can seek their services and engage a team of experts to improve our forecasting system, sir. Sir, मैं एक अखबार में पढ़ रहा था सर कि एक आर्टिकल एक्सपर्ट सिविल इंजीनियर्स ने कहा कि अगर जोरदार बारिश हैदराबाद में अगर होगी, जैसा दूसरे रियासतों में हो रही है या मुलुगू में जैसी हुई, अगर वैसी बारिश अगर हैदराबाद में होगी तो 30% ऑफ हैदराबाद बिल्डिंग आर इन डेंजर बिकॉज ऑफ सच रेन्स. वजीर उमूर मुखरना प्रशांत मड्डी ने कहा कि आफात समावी की वजह से ही तबाहकारियां हुई हैं. मुख्तसर मुबाहस का जवाब देते हुए उनका कहना था साल भर में तेलंगाना में 90 सेंटीमीटर बारिश होती है, लेकिन 6 घंटे में निफ्स बारिश होने से नुकसान हुए. वजीर मौसूफ ने कहा 17 जुलाई तक रियासत में 20% कम बारिश रिकॉर्ड की गई थी, जबकि शदीद बारिश के बाद 60% बारिश रिकॉर्ड की गई. वजीर आला के 24 घंटे चौकन्ना रहने की वजह से इंसानी जारों और इमलाक का नुकसान कम हुआ है. राहतकारी टीमें, बरकी मुलाजमीन, आबपाशी के अमले ने जो खिदमात अंजाम दी वो काबिल सिताइश हैं. वजीर बल्दी नज़्म केटी रामाराव ने ऐवान में बीजेपी और कांग्रेस को निशाना बनाते हुए कहा कि दोनों पार्टियों में संजीदगी का फुकदान है. SRDP प्रोजेक्ट से मुताल्लिक़ सवाल पर जवाब देते हुए उनका कहना था BSc इजलास में ये दोनों पार्टियां 20 ता 30 दिन असम्बली इजलास चलाने का मुतालबा करती हैं, लेकिन वक्फे सवालात के दौरान ये दोनों जमातों का एक भी रुकन मौजूद नहीं. KTR ने कहा हुकूमत ने SRDP के तहत 38 काम मुकम्मल किए हैं, जबकि मोदी हुकूमत ने हैदराबाद में अंबरपेट और उप्पल ब्रिज का काम अब तक मुकम्मल नहीं किया है. वजीर बल्दी नज़्म केटी रामाराव ने फिर एक बार सहाफ़ियों को मकानात के लिए अराजी अलॉटमेंट का सवाल जेनिब से गुरेज किया. वक्फ़े सिफर के दौरान जगा रेड्डी ने हैदराबाद के सहाफ़ियों को अराजी अलॉटमेंट से मुताल्लिक़ सवाल पर KTR ने कहा जगा रेड्डी को चाहिए था कि अराजी मसले पर सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी हासिल करने के लिए वज़ीर आला ने चीफ जस्टिस से नुमाइंदगी की थी, उसका जिक्र भी होना चाहिए. तेलंगाना के VRAs को मुलाजमतें फराहम करने के लिए रियासत के मुख्तलिफ महकमे जात में 14,954 नए जायदादों को मंजूरी दी गई है. इस सिलसिले में अहकाम भी जारी किए गए हैं. अहकाम के मुताबिक महकमे रेवेन्यू में 2,451 जूनियर असिस्टेंट, महकमे बलदी नज़्म में 1,266, रेवेन्यू महकमे में 676 सबॉर्डिनेट, आबपाशी में लश्कर और हेल्पर के लिए 5,063, मिशन भगीरथा में 3,372,
रेवेन्यू डिपार्टमेंट में 2113 रिकॉर्ड असिस्टेंट की नई जायदादों को मंजूरी दी गई। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के साबिक सदर राहुल गांधी के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इल्तिवा जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस के खैमे में जश्न का माहौल देखा गया। राहुल गांधी से अवाम ने मुलाकात करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी। गांधी भवन में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जश्न का माहौल देखा गया। पार्टी कायदीन ने रक्स किया और आतिशबाजी की गई। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत साउथ सेंट्रल रेलवे के 50 रेलवे स्टेशन को तरक्की दी जाएगी। वजीर आजम 6 अगस्त को मुल्की सतह पर 508 रेलवे स्टेशन का संग बुनियाद रखेंगे, जिनमें साउथ सेंट्रल रेलवे के 50 स्टेशन शामिल होंगे। जनरल मैनेजर साउथ सेंट्रल रेलवे अरुण कुमार जैन ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस पर 2079 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ये स्टेशन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक से ताल्लुक रखते हैं। शहर के स्टेशन नामपल्ली, उप्पुगुड़ा, हाईटेक सिटी, हफीजपेट, अजला के आदिलाबाद, भद्राचलम रोड, जंगांव, कामारेड्डी, करीमनगर, खाजीपेट जंक्शन और खम्मम इसमें शामिल हैं। आंध्रा के 8 स्टेशन में करनूल भी शामिल है। महाराष्ट्र में औरंगाबाद, जालना के बशमूल 7 स्टेशन का अहाता किया गया। कर्नाटक से बीदर को स्कीम में शामिल किया गया है। रियासती हुकूमत की तरफ से आयमा और मौजनीन के जारिया मार्च और अप्रैल के मुशाहरे जारी किए गए हैं। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मसीउल्लाह खान ने बताया कि 9,97,70,000 रुपए की ग्रांट जारी की गई। आयमा के लिए फीकस 9,997 और मौजनीन के लिए 5,000 रुपए फीकस रकम जारी की गई है। अनीसुल गुरबा मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए 4,25,10,000 रुपए जारी किए गए हैं। जामे निजामिया ऑडिटोरियम के लिए 30,76,825 रुपए की रकम जारी की गई। जीआई स्कीम के तहत वक्फ इदारों की मरम्मत और तज़ीन के लिए 9,07,02,000 रुपए जारी किए गए। नागर कर्नूल, महबूब नगर और जगतियाल जिले में 136 वक्फ जायदादों की मरम्मत व तज़ीन की जाएगी। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम तेलंगाना व आंध्र प्रदेश ने मुल्क के मौजूदा हालात पर तशवीश का इजहार किया है। फोरम के सदर मौलाना सैयद सादिक मोइनुद्दीन फ़हीम और दीगर अरकान व जिम्मेदारान फोरम की जानिब से प्रेस नोट जारी करते हुए फोरम के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार ने बताया कि हरियाणा के मुख्तलिफ इलाकों में मनसूबाबंद तरीके से फिसादात भड़काए गए, मसाजिद पर हमले किए गए, अंजुमन जामे मस्जिद को जला दिया गया, इस मस्जिद के नायब इमाम हाफिज साद को शहीद किया गया। गुरुग्राम में मुसलमानों की इमलाक दुकानात और दीगर तिजारती इदारे तबाह कर दिए गए। जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में रेलवे पुलिस से ताल्लुक़ रखने वाले एक दहशतगर्द ने 3 मुसलमान मुसाफिरीन को शहीद कर दिया। ट्राइबल तबके से ताल्लुक़ रखने वाले रेलवे पुलिस ओहदेदार को हलाक किया। मणिपुर के वाक़यात भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इन वाक़यात की फोरम शदीद मज़म्मत करता है और शोहदा के लिए दुआ मग़फ़िरत और उनके पसमानदगान को पुरसा देता है। फोरम ने हुकूमत से इन मुतासरीन को माकूल मुआवजा देने का मुतालबा किया है। रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खातरी ने बताया कि रेन बाजार के सरकारी दवाखाने के लिए 2 एम्बुलेंस मंजूर हुए हैं। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि गरीब आवाम को एम्बुलेंस से फ़ायदा होगा। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत को मुबारकबाद दी। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर मौजूद थे। रुकन बल्दिया शास्त्रीपुरम डिवीजन मोहम्मद मुबीन ने 30,50,000 रुपए की लागत से किए जाने वाले तरक्याती कामों का ओवैसी हिल्स के इलाके में जायजा लिया। मज़कूरा रकम से सीसी रोड के तामीराती काम किए जाएंगे। इस मौके पर मुकामी मजलिस के कारकुन मौजूद थे। जहानुमा डिवीजन के इलाके तीगल कुंटे में पीने के पानी की नई लाइन और सीवरेज लाइन बुझाने का काम शुरू हुआ है।
रुकन बल्दिया जहनुमा डिवीजन मुख्तदर बाबा ने मीडिया को बताया कि इस सिलसिले में रुकन असम्बली मौजम खां को पीने के पानी की शिकायतें मौसूल हुई थीं, जिस पर महकमे आबरसानी के ओहदेदारों से नुमाइंदगी करते हुए नई पीने की पानी की लाइन और नई सीवरेज लाइन बिछाने के प्रोजेक्ट्स की मंजूरी हासिल की गई। तिगलकुंटे के मकीनों को इससे राहत होगी। गुज़िश्ता दिनों की शदीद बारिश की वजह से पानी जमा होने की शिकायत मौसूल हुई थी, जिससे महकमा बल्दिया की जानिब से जेट पंप से निकाला गया। मेन होल्स की सफाई भी इससे होगी, जिससे NS कुंटे के मकीनों को राहत होगी। साबिक रुकन असम्बली और चेयरमैन तेलंगाना हैंडलूम कॉरपोरेशन सी प्रभाकर ने 13,47,000 रुपये मालियत CM रिलीफ फंड के चेक तस्लीम किए। चेक हासिल करने वालों का ताल्लुक संगारेड्डी मंडल, संगारेड्डी टाउन और कंडी मंडल से बताया गया है। 30 दरख्वास्त गुजारों ने इससे इस्तेफादा किया। रचाकोंडा पुलिस ने बैन रियासती गांजे की मुंतकली के रैकेट को बेनकाब करते हुए 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। SOT एलबीनगर पुलिस के मुताबिक अब्दुल्ला पुरमेट पुलिस के टाउन से छापा मारकर P रजनीकांत, समीर, VS रेड्डी, T वंशी, गोलापल्ली हनुमत को गिरफ्तार किया गया, जो गैर कानूनी तौर पर उड़ीसा से गांजा खरीद कर हैदराबाद मुंतकिल कर रहे थे। रजनीकांत और समीर के खिलाफ कोदाड़ पुलिस और रचाकोंडा पुलिस में केसेस दर्ज हैं। रजनीकांत ड्रग्स का आदी है, जो समीर का दोस्त बताया गया। दोनों ने आसानी से रकम हासिल करने के लिए बनाया और वनस्थलीपुरम मार्केट के पास मोटरसाइकिल का सरखा किया। रियासत उड़ीसा से 5 किलो गांजा भाई साहब 3,000 रुपये फी किलो खरीद कर हैदराबाद ला रहे थे। पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 5 किलो ड्राई गांजा, 4 मोबाइल फोन और मसरूखा मोटरसाइकिल जब्त करते हुए मुलजिमीन के एक साथी तिरुपति की तलाश शुरू कर दी है। एक और वाक़े में SOT भूंगीर ने आलेर पुलिस के टाउन से बैन रियासती ड्रग मुंतकली के पेशावर मुलजिम को गिरफ्तार किया, जबकि उसके साथी फरार हो गए। 3 रुकनी टोली के सरखना A सूर्या को गिरफ्तार किया गया, जो वरंगल का साकिन है। उसके 2 साथी वरंगल के मुतवतिन रामलू और रियासत उड़ीसा का लक्ष्मण फरार हो गए। इनके खिलाफ कलेक्टर और जिले महबूबनगर में 8 अगस्त 2022 को PD एक्ट आयद करने की कार्रवाई शुरू की गई थी। सूर्या MA और B.Ed कामयाब बताया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। जयपुर एक्सप्रेस हमले में जाँ बहक सैफुद्दीन की अहलिया को सरकारी मुलाजमत और डबल बेडरूम मकान। अकबर ओवैसी की नुमाइंदगी को हुकूमत ने किया कबूल। पुराने शहर में IT टावर का जल्द संगे बुनियाद। KTR का अकबर ओवैसी को तयक़ुन। अक़लियती अक़ामती डिग्री कॉलेजेस, चारमीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट और 6 कमानों को जल्द मुकम्मल करने का अकबर ओवैसी ने किया मुतालबा। चेक डैम साइंटिफिक तरीके से तामीर नहीं किए गए, हौज कमेटी तश्कील देने कांग्रेस का मुतालबा। रियासत में आफात समावी से हुई तबाही, कांग्रेस किसानों की मुखालिफ। BSR वज़रा का जवाब।
اور گانجے کی بین ریاستی ٹولی کے 5 افراد گرفتار، ڈرگز منتقلی کا ملزم پکڑا گیا، رچاکنڈا پولیس کی کارروائی۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔